2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 यानी चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसके अंदर वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और बुक में भी है, पेज नंबर 110 पर हिंदी मीडियम। तो इसमें बता रखा है एक्स तथा वाई, एक्स वाई तथा जेड साझेदार है, 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जो लाभ हानि को किस रेशो में बांट रहे हैं, 2:1 यानी 2:1 अनुपात में बांटते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 को इनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। देखो बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर दे रखे 40,000 के, जिसमें से प्रोविजन माइनस कर रखा है 2,000 का, तो डेटर कितने के हो गए 38,000 के, स्टॉक 40 का, फर्नीचर 20 का, मशीनरी 78,000 और गुडविल है 15,000 रुपए की। फिर उसके बाद क्रेडिटर दे रखे 37,000 के, बिल्स पेबल है 13,000 के, रिजर्व फंड है 10,000 का, कैपिटल है 1,40,000 जो 60 और 20,000 के हिसाब से है। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है कि 1 जनवरी 2017 को एक्स ने निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण किया, यानी कि फर्म से रिटायर कौन हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है। पहली कंडीशन है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाएं, यानी कि प्रोविजन आपको 2,000 रुपये से और बढ़ा देने हैं। दूसरा एडजस्टमेंट, स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये बढ़ा दिया जाए, स्टॉक का वैल्यूएशन 2,000 रुपये बढ़ा दिया जाए, इन्हें फायदा हो गया। और मशीनरी को घटाकर 75,000 रुपये कर दिया जाए। थर्ड एडजस्टमेंट है 1,200 रुपये के हर जाने के लिए बकाया दावे का प्रावधान किया जाए, यानी कि कोई एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है जिसका अपने को प्रोविजन करना है। लेनदारों के 4,000 रुपये घटा दिए जाएं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया जाए, यानी कि फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन, यानी कि नई गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है, 60,000 रुपये। शेष साझेदार एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर 60,000 नकद देने के लिए सहमत हो गए। देखो यहाँ पर अब कुछ डिफरेंट होता है, हर एक इलस्ट्रेशन में पहले से कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या दे रखा है कि शेष साझेदार एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर 60,000 नकद देने के लिए सहमत हो गए, यानी कि एग्री हो गए कि वो 60,000 उसको कैश में पेमेंट कर देंगे, जो शेष साझेदार द्वारा 3:2 के अनुपात में लाए जाएंगे। अब देखो उसको जो पेमेंट करना है 60,000 रुपये का, वो किस रेशो में ला रहे हैं, 3:2 में। कौन लाएंगे, वाई और जेड अनुपात में लाएंगे। एक्स की शेष पूंजी को ऋण मान लिया जाएगा। अगर मान लो उसके बाद 60,000 रुपये पेमेंट करने के बाद अगर एक्स का कुछ पैसा बचता है तो वो किस में ट्रांसफर कर देना, उसके लोन अकाउंट बना के ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ ऋण खाता बनाने के लिए नहीं कहा है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। लोन अकाउंट में जब ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं तो अपन किस में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट से कौन सी चीज उठाएंगे, कैपिटल, सबसे पहले यही उठाते हैं और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे कितना, 60,000 और 20,000, वेरी गुड। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद देखो कैपिटल के बाद रिजर्व फंड कितने का, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये सारे पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो कितने का है, रिजर्व फंड 10,000 रुपये का, और 10,000 को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय रिजर्व फंड 10,000 रुपये को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 रेशो में, तो यानी कि 4,000 और 2,000 रुपये। ठीक है, रिजर्व फंड भी हो गया। अब इधर कुछ भी नहीं बचा। अब आ जाते हैं इस साइड में, तो बचा है हमारे पास एक गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये कौन सी गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द बुक्स, यानी कि पहले से पुरानी ख्याति जो पुस्तकों में विद्यमान है उस ख्याति को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे किधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, वेरी गुड, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट, कितने की गुडविल है, 15,000 रुपये की है, तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1, तो 6,000 और 3,000। ठीक है, इस तरह से 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमने क्या किया, सिर्फ बैलेंस शीट से जो चीजें ट्रांसफर हो सकती थी उनको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाएं। जो प्रोविजन है उसको 2,000 रुपये बढ़ा देना है। पहले कितने के थे प्रोविजन, पहले 2,000 का ही प्रोविजन था और 2,000 से और बढ़ा देना है, तो इसका मतलब टोटल प्रोविजन कितना हो जाएगा, 4,000, यानी कि डेटर 4,000 रुपये से कम हो जाएंगे। देखो अब नई बैलेंस शीट में भी साथ ही साथ लिखने का काम करते हैं। देखो हर जगह 2-2 इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में किस नाम से लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। कितने हजार,
2000, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2000 रुपये से प्रोविजन को बढ़ा दिया जाए। अब देखो नई बैलेंस शीट के अंदर भी साथ ही साथ लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, तो मैं बैंक लिख करके एक बार अमाउंट छोड़ दूंगा, ठीक है, इसमें अमाउंट नहीं लिखता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेटर, डेटर कितने के, 40,000 के। अब देखो यहाँ पर पहले प्रोविजन कितना था, 2000, 2000 और बढ़ गया, कितना हो गया, 4000, तो यहाँ लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितने, 4000, माइनस करते ही डेटर हो जाएंगे 36,000। पहले की बैलेंस शीट में कितने थे, 38,000, अब कितने हो गए, 36,000। पता चल रहा है कि हर एक इफेक्ट का क्या रहेगा, कैसे क्या कम पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक का मूल्य 4000 रुपये बढ़ा दिया जाए। अब स्टॉक क्या करना है अपने को, 4000 से बढ़ा देना है, तो स्टॉक है 40,000 का, 4000 बढ़ा रहे हैं, मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है, किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट या स्टॉक, कितना, 4000, पहले 40 था, 4000 और बढ़ गया, तो स्टॉक हो जाएगा 44,000 यानी 44,000। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, और मशीनरी को घटाकर 75,000 कर दिया जाए, यानी कि मशीनरी को कहाँ तक घटा के रखना है, 75,000 तक घटाना है, यानी कि 75,000 ही वैल्यू रखनी है, ठीक है, रिड्यूस अप टू 75,000, तो 75,000 तक रखना है। पहले कितने की है, 78 की है, नुकसान हो गया, कम हो गई, किधर लिखेंगे, 3,000 से नुकसान हो गया, डेबिट में किस नाम से, टू मशीनरी, ठीक है। अब देखो 78 में से 3 चले गए, तो कितने बचेंगे, 75,000, तो यहाँ लिखेंगे नई बैलेंस शीट में 75,000 मशीनरी, ठीक है। साथ ही साथ देखो अकाउंट पे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, अपन साथ ही साथ कर रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, 1200 रुपये के हर्जाने जाने के लिए बकाया दावे का प्रावधान किया जाए। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेजेस के लिए, ठीक है, तो डैमेजेस के लिए क्लेम है, वो अपने सामने क्रिएट हुआ है, आया है, पहले तो था नहीं, पुरानी बैलेंस शीट में कोई क्लेम है क्या, लाइबिलिटी में देखो नहीं है, तो हमें नया क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करेंगे तो कितने हज़ार का नुकसान हो जाएगा अपने को, 1,500 यानी कि 1500 का नुकसान हो जाएगा, ठीक, सॉरी 1200 का नुकसान हो जाएगा। तो 1200 रुपये अपने लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो 1200 रुपये हम डेबिट साइड में लिखेंगे किस नाम से, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है, 1200 रुपये हमने लिखा। अब इसी को कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, कितने, 1200 रुपये, ठीक है। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, क्यों, क्योंकि बकाया है, देने बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, लेनदारों के 4,000 रुपये घटा दिए जाए, यानी क्रेडिटर में से आपको क्या करने हैं, 4,000 रुपये घटा देने हैं। क्रेडिटर कितने के, 37,000 के, 4,000 कम देने हैं, मतलब फायदा हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी कम पड़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, कितने, 4,000 कम पड़ गए, तो 37 माइनस 4 करेंगे तो 33,000 यानी 33,000, तो यहाँ क्रेडिटर लिखेंगे 33,000, क्रेडिटर हो जाएंगे 33,000 के। नेक्स्ट, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया जाए। अब गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो कितना किया जाए, 60,000 रुपये। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60,000 रुपये न्यू गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, ठीक है। 60,000 में कौन रिटायर हो रहा है फर्म से, एक्स रिटायर हो रहा है, और एक्स का पार्ट क्या है, 2/5। अगर कहीं पूछे कि x का पार्ट क्या होगा तो 2 तो है, लेकिन कितने में से, 10 में से नहीं, 5 में से, तो उसका रेशो रहेगा इंटू 2/5, यानी कि वो 2 पार्ट ले जाएगा 5 में से। तो 5 में से जब करेंगे कितना होगा, जब डिवाइड करेंगे 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपये ले जाएगा, है ना। ये 24,000 रुपये फर्म से गुडविल के पैसे ले जाएगा। इसका मतलब उसके अकाउंट के अंदर 24,000 अपने को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने गुडविल के नाम से, और कौन देंगे, y और z। तो y और z का रेशियो क्या है भाई, 2:1 थे x y z के रेशियो। x जब फर्म से रिटायर हो गया तो बचे क्या, y और z, और रेशियो क्या बचे, नए तो कुछ बताया ही नहीं है, इसका मतलब पुराने रेशियो ही नए रेशियो होंगे। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 1 में। कितना अमाउंट है, 24,000 का, 24,000 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना आएगा, 16 और 8, समझ में आ रहा है। तो 16 और 8 हो गए 24,000, तो 16 भी लेने और 8,000 भी लेने। तो इस तरह से 24,000 किसके अकाउंट में जमा करने हैं,
एक्स के, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16,000 और 8,000, समझ में आ गया, हो गए 24,000, दिख रहा है। किसको दिए, एक्स को दिए, तो किसने दिए, बाय वाई's कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा पैसा है, गुडविल अमाउंट है, न्यू गुडविल जो वैल्यूएशन किया है उसका अमाउंट है। अब यही अकाउंट, यही पैसा क्या करना है, इनके अकाउंट से वापस चार्ज भी करना है, तो यहां लिखेंगे किसको दिया था ये पैसा, एक्स को, तो यहां लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक्स के अंदर तो कुछ नहीं लिखेंगे, वाई और जेड के अकाउंट से पैसा चार्ज करेंगे, तो इसके अकाउंट से काटेंगे 16,000 और इसके अकाउंट से काटेंगे 8,000। यहां तक समझ में आ गया, साथ ही साथ चल रहे देखो, और नई गुडविल का इफेक्ट नई बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, शेष साझेदार एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर 60,000 रुपए नकद देने के लिए सहमत हो गए, और जो किस रेशो में देंगे, 3 और 2, 60,000 रुपए पेमेंट करना है, किसको करना है, एक्स को करना है जो जा रहा है। तो देखो जब पेमेंट करेंगे क्या लिखेंगे, टू कैश, भाई कैश में देने पे सहमत होगा, कैश या बैंक लिख सकते हैं, कैश या बैंक, ठीक है। कितने हजार, 60,000, किसको दे रहे हैं, एक्स को, जो रिटायर होके जाएगा उसको देंगे, कौन देंगे, एक्स, वाई और जेड देंगे, किस रेशो में देंगे, यहां पर बता रखा है 3:2 रेशो में देंगे। तो सबसे पहले 60,000 को 3 और 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आएगा, 36,000 और 24,000, यानी 18,000 वन पार्ट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है, और 24 और 36 जोड़ेंगे 60,000 हो जाएंगे। तो ये दोनों इनके अकाउंट में पैसा लाएंगे तो कहां पर एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में, और पैसा अगर कोई निकाल के ले जाता है तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। जैसे ये पैसा ले जाएगा, 60,000 रुपए दे दिए इसको, ये निकाल के ले गया, तो क्या किधर एंट्री की, क्रेडिट साइड में, और कोई लाता है तो किधर एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ कैश आया तो क्या एंट्री करेंगे, बाय कैश या बैंक, ठीक है। अब कितना अमाउंट आया था, 36,000 और सॉरी वाई और जेड में, तो 36,000 और 24,000, 12,000 रुपए का एक पार्ट हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्स की शेष पूंजी को ऋण मान लिया जाए, और बाकी का अगर अमाउंट एक्स मांग रहा है फर्म से तो क्या मान लिया जाएगा, उसको लोन मान लिया जाएगा। तो चलो अब क्लोज करते हैं सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट को, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो देखो किधर की टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट की, क्रेडिट की टोटल कितनी है इधर, 8,000, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 8,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड में, कितने हजार का डिफरेंस आ जाएगा, 6,200 माइनस करेंगे तो 1,800 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, और 1,800 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 720 और 360, यही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से, 720 360, ठीक है। ये प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, शुरू कर तो किसी को भी, जेड से शुरुआत करते हैं, 20 और 2 22, 22 और 24 46,000 और 3,360, वेरी गुड, 46,360। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 46,360, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल वाई की 1,07,20, एक्स की टोटल 88,720, ठीक है। तो सेम टोटल इधर ही लिख देते हैं, 1,07,20 फिर 88,720। अब ये कहा है कि एक्स को जो आपने 60,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो 6,000 तो ये माइनस ही है, यानी कि 66,000 माइनस कर दो 88,720 में से, कितना डिफरेंस आएगा, 22,720 का डिफरेंस आएगा, जो किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्स के लोन अकाउंट में, तो टू एक्स लोन अकाउंट। ये समझ में आ गया, इनके लोन होगा नहीं। अब बचेगा
टू बैलेंस CD। ठीक है, कितना बचेगा माइनस कर देते हैं, किसका, Z का, Y का कितना है 78,720, 35,360। X का बैलेंस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि X के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब साथ ही साथ नई बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी चीजें रहेगी। बैंक बैलेंस सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, बैंक पुराना बैलेंस कितना है, देखो 9,000 अपने पास पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर देखो फॉर्म में और पैसा कहाँ कहाँ से आया, पैसा आया ना, आया ना, देखो दोनों पार्टनर्स लाए थे उसको 60,000 रुपये देने के लिए, तो 60,000 आया और 60,000 वापस चला भी तो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पैसा आया 60,000 और 60,000 चला गया। उसके बाद और कहीं कैश में पेमेंट, तो इसका मतलब कैश का बैलेंस कितना रहेगा, 9,000 का 9,000 ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर कितना है, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो यहाँ लिखो फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट मशीनरी हो गई, फिर उसके बाद गुडविल खत्म हो गई, फिर उसके बाद देखो कोई एसेट्स में आने वाली ऐसी कोई चीज तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग, क्लेम फॉर डैमेजेस हो गया, फिर उसके बाद क्रेडिटर भी हो गए, फिर उसके बाद देखो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने के 13,000, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद रिजर्व फंड, वो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के अंदर। फिर उसके बाद कैपिटल आती है, लेकिन कैपिटल से पहले देखो यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो लाइबिलिटी में आती हो, जो आ रही थी वो हमने लिख दिया, प्रोविजन फॉर डाउट क्लेम फॉर डैमेजेस है ना, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स का लोन है, कितने का, 22,720 का, तो यहाँ लिखेंगे 22,720 एक्स लोन अकाउंट। ठीक है, एक्स का लोन लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल किस किस की, Y और Z की, कितना है 78,720 और 35,360। अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1,84,000, 1,14,000, 1,14,080। और इस तरह से हम बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी फिर 1,84,000, 1,84,000। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।